हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब देखो यहाँ पर भी हम इंग्लिश का, मैंने हिंदी का जो वर्क बताया था इस तरीके से हम इंग्लिश का देंगे एक पेज बच्चों को। तो फिर सबसे पहले ये यहाँ भी शुरुआत हमने एक स्टैंडिंग लाइन से की है ना, स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम होमवर्क दे दिया बच्चों को कि ये डॉट डॉट, ये दोनों डॉट हैं, इनको जो मिलाओ, स्टैंडिंग लाइन बनाओ, एक लाइन बनाओ। इससे बच्चे का हाथ सजता है। सबसे पहले जब बच्चा बिल्कुल ज़ीरो होता है और उसको कुछ नहीं आता, तो आप इस तरीके से सबसे पहले सिखाएं। फिर इस तरीके उसे अच्छा भी लगेगा करने में, वो पेंसिल रखना सीख जाएगा, चलाना सीख जाएगा, हाथ को साधना सीखेगा। फिर इस तरीके से ये सीखे उसमें शेप में इस तरीके से दें, फिर ये बच्चा अपने आप बनाएगा। और एक सेम होमवर्क में से दें, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैंने हमेशा आपको बताया कि एक पेज ही दें बच्चे को, एक होमवर्क में दें, वो घर पे भी करे अपने, ठीक है। और ज़्यादा ना दें, बस एक पेज जो आपने एक वहाँ कराएं और एक ही आप जो है घर पे दें, ठीक है। फिर आप देखो यहाँ से मैं एक और शुरुआत करती हूँ कि एक ऐसे बनवाना सिखाएं शुरू में। देखो यहाँ पर एक एप्पल की पिक्चर बना लें और ए फॉर एप्पल, ये बच्चा ए फॉर एप्पल ही सीख जाएगा। और ए देखो इस तरीके से 3 डॉट बनाएं, ये जो मैंने बना रखी है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं और फिर इसको इससे मिलाएं। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ मिला के कि किस तरीके से हम यहाँ पर मिलाएंगे, ठीक है। इसको जो है ये देखो यहाँ पर इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं और फिर इन दोनों को यहाँ मिलवा दें बच्चों से, तो वो अपने आप को ए को बहुत इजी वे में बनाएंगे, ठीक है। सेम होमवर्क इसी में दे दें और तीनों बुकों में डेली होमवर्क दें, एक पेज यहाँ पर कराएं और एक पेज घर पर कराने के लिए दें, ठीक है, ज़्यादा नहीं। और कोई भी वर्क कोई सा भी किसी में हो जाए, ऐसा नहीं है कि ए के साथ आपको अ ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। ए के साथ आप स्टैंडिंग लाइन या जो भी जिस वर्क में जो भी चल रहा है सब, क्योंकि अपने अपने सब्जेक्ट अपने अपने आप में वैल्यू रखते हैं, ठीक है। किसी का किसी से कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर देखिए बी फॉर बॉल, इस तरीके से पिक्चर बना लें और ये यहाँ पर बी बनाना सिखाएं, डॉट दें, ये इसमें 3 डॉट दें आप। तो ये 3 डॉट में देखो यहाँ पर मैं बनाती हूँ, ये इस तरीके से बच्चों को बोला कि इसको यहाँ पर मिलाओ और फिर इसको ऐसे और फिर इसको ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर बी बनाना सीख जाएगा बच्चा। एक आप बना के दिखा दें और बाकी सब ये जो है बच्चे बनाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले 2 बना दें, 3 बना दें, जैसा आपकी मर्जी हो। सेम होमवर्क में बच्चे को घर पे दें। फिर आगे देखिए ये मैंने यहाँ पर बनाया है सी कैट, फिर यहाँ पर देखिए डी, ठीक है। और ऐसे डी में 2 डॉट दें आप, ये मैंने डी में 2 डॉट दिए हैं, बच्चे को बनवाएं। पिक्चर भी बना दें डॉग की, जो भी बनाना चाहें। ई फॉर एलिफेंट बनाएं आप, तो ई फॉर इस तरीके से दें, इसमें 3 डॉट दें। तो 3 में ये बच्चा जो है अपने आप इन तीनों को मिलाएगा, इनको जो है यहाँ पर इस तरीके से बनाएगा बच्चा, ठीक है। फिर सेम होमवर्क में एक पेज दें। फिर फ्लैग हो गया आपका, एफ़ बनाना सिखाएं उनको, एफ़ में भी 3 डॉट दें, मैंने 3 डॉट दिए हैं देखो। और फिर इस तरीके से उसको बनाना सिखाएं, वो सीख जाएगा कि वो ई पहले बना चुका है तो एक ना बनाए, वो 2 बनाए। एक जो स्लीपिंग लाइन है तो वो अपने आप सीख जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर जी फॉर गर्ल, जी में देखो जी बहुत टफ पड़ती है बच्चों को, अगर थोड़ा इधर उधर भी बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने उसका एक ईजी वे मतलब बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पर 1 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ, एक यहाँ पर, एक यहाँ और एक यहाँ। अब इसको बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ पर बच्चों को बनाओ कि पहले सी की तरह बनाओ, फिर इसको इससे मिला दो, फिर इसको इससे मिला दो। ये थोड़ा बड़ा बन गया है मेरा, जैसे मैं इस पर देखो यहाँ पर बनाती हूँ ऐसे 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 ऐसे, तो बच्चा आराम से बनाएगा। ये जो आपकी 5 डॉट है ना, ये बच्चे को जी बनाने में बहुत ईजी बनेंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने 5-5 डॉट लगा रखी हैं सब में, तो आप भी इस तरीके से दें। एच में आप 4 डॉट लगाएं, तो 4 में आप कैसे लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे और इस तरीके से आप बनाएंगे ऐसे ऐसे। अब बच्चे को बोलेंगे इसको और इसको मिला दो, तो यूँ करके इस तरीके से बच्चा एच बनाएगा। और उसको एच बनाना बहुत सरल है, बच्चे बहुत प्यार से बनाते हैं एच को। यहाँ पर एच हो गया। फिर देखिए यहाँ पर आई में 2 डॉट और इस तरीके से आइसक्रीम की पिक्चर बना लें। और इस तरीके बच्चों को ऊपर ये पिक्चर भी लर्न होती जाएगी और ये यहाँ पर लिखते भी जाएंगे। बच्चों को इतना अच्छा लगेगा ना पढ़ने में, बहुत अच्छा, बर्डन भी नहीं लगेगा। वो डेली ऐसी ट्यूशन आएगा या फिर घर पे पढ़ेगा, डेली बोला करेगा कि एक पेज करा दो, उसको बर्डन नहीं लगेगा। सेम होमवर्क में दें। फिर यहाँ जग, फिर जग पे 2 डॉट, 3 भी लगा सकती है, मैंने कहीं कहीं 3 लगाए हैं अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो। वैसे 2 डॉट में जग भी ईजी है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं बच्चे। के फॉर काइट, देखो के के लिए आप 2 डॉट लगाएं। फिर यहाँ पर
जेड के लिए के बाद जेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि सेम दो लाइन ही होती हैं। अब इस तरीके से आप करते हैं, लास्ट में जेड मैंने इसलिए बनाया कि जेड थोड़ा 4 लाइन इसे एच की तरह ही बनाएं। और बनाएंगे कैसे इसमें मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे को बोले ऐसे करो, फिर इसको इससे मिलाओ और फिर इसको इससे मिलाओ, तो बहुत अच्छे से जेड बना लेगा बच्चा डॉट से। फिर यहाँ पर ऐसे ही वो बना लेगा। ऐसे सारे ही हैं, मैंने आप सारे अल्फ़ाबेट आप बनाओगे तो इस तरीके से आप सेम होमवर्क में दें। अब ये मैच द पिक्चर, अब देखो ये पिक्चर है, बच्चे से मैच कराएंगे कौन से जग से जे होता है, ये के से काइट होता है, टी से ट्री होता है, ए से एप्पल होता है, इसे मिलवाएं। यहाँ पर देखो एक बार आप बना के दें कि ये पिक्चर है, पिक्चर के नीचे यहाँ पर उसका लेटर लिखे, जैसे गर्ल्स है या आइसक्रीम है, ये यहाँ पर अपनी क्लास में बनवाएं और ये यहाँ पे घर पे दें उसको कि पिक्चर को देख के पहला लेटर लिखें। फिर यहाँ पर ये देखो मेरी एक लाइन छूट गई है, पर कोई बात नहीं, आप तो देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको। ये एक ना फिलिंग द ब्लैंक्स वाला भी दें, मैंने बताया कि हमेशा ना एक सीक्वेंस में ABCD सिखाएं बच्चों को। यहाँ पर देखो मैंने ये एक बनाया है, ये देखो ABCD 4 लाइन में लिखे हैं, तो मैंने ये भी यहाँ भी रिक्त स्थान दिए हैं तो 4 लाइन में दिए हैं इनको। तो बीच वाली आप डेट को उसको वर्ड को छोड़ दें, लेटर को, तो ABCD E है, बच्चों को याद भी हो जाएंगी ये और अच्छे से लिख भी लेंगे। और यही सीक्वेंस रखें 4-4 का, 4-4 का सीक्वेंस रखें, 4 से ही ये और लास्ट में ये 2, ठीक है। इससे बच्चे को एक ये हो जाएगा कि ये इधर ए के नीचे ई आएगा, ई के नीचे आई आएगा, और ये वाले भी लेटर जो है बहुत ईजी वे में लर्न हो जाएंगे। आपको कभी भी बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप याद करके आना, वो अपने आप ही लिखेगा। ये एक सीक्वेंस बना लें, हमेशा सीक्वेंस से चले किसी भी चीज़ को। और अच्छा, अब मैंने देखो ABCD हो गई कंप्लीट आपकी। मैं एक छोटी सी बात और अब बता दूं कि ABCD की ख़त्म होने के बाद ना अब ABCD ऑलरेडी लर्न हो जाएंगी जेड तक। अब आप कर्सिव राइटिंग में सिखाएं, और कर्सिव में हमेशा डॉट को ना इन दोनों इसके लाइनों के यहाँ पर लगाएं। ऐसा नहीं कि आप यहाँ लगाएं, नहीं यहाँ लगाएं, जिससे बच्चा ए देखो आसानी से बनाएगा। कैसे बनाएगा, यहाँ आपने डॉट लगाई तो उसको पता है ऐसे बनाएगा, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से और डायरेक्ट आप ये कर्सिव ही सिखाएं। कभी भी ना कोई और छोटी ABCD बच्चे लोग सिखाने लग जाते हैं, अब छोटी ABCD सिखाने की कोई मतलब नहीं होता है। अब सीधे आप ये वाले लेटर सिखाएं, ABCD वाले, ये वाले कर्सिव वाले ए, फिर यहाँ पर सेम होमवर्क दें ABCD। अब बच्चा फिर सीख रहा है तो ABCD बस छोटी हैं, बस लिखना ही तो उसको चेंज करना है, बाकी तो ABCD ही हैं B। और फिर हमेशा इनको हमेशा नीचे वाले डॉट से देते हैं, ठीक है। बच्चा अपने आराम से बनाएगा, उसको एक बार आप बना के दिखाओगे B कैसे बनाते हैं, वो अपने आप देखेगा और फिर अपने आप से ही वो अच्छा बनाएगा। B बना दिया, फिर इस तरीके से C, फिर देखो D। सेम होमवर्क में लास्ट मैंने बोला है हमेशा कि सेम होमवर्क में दें। D हो गया, फिर E, ठीक है, मैंने यहाँ डॉट नहीं बनाया, आप बनाए सेम होमवर्क में। F, फिर देखो यहाँ पर G, डॉट आप बना लेना अपने आप, मैंने बताया हमेशा नीचे वाले लाइन से बनाते हैं। और इस तरीके से आप ABCD एक बार पूरी लिख दें। फिर मैंने कहा कि यही 4 वाले सीक्वेंस में लिखें आप, ABCD EFG HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। और फिर सेम इसी में से देख के यहाँ पर करने के लिए हम वर्क में दें, ठीक है। फिर आप जो है यहाँ तक हो गया, फिर मैं आपको जो है कल फोनिक साउंड से बताऊंगी कि फोनिक साउंड से किस तरीके से करते हैं। ये यहाँ पर छोटी ABCD, इनकी चाहे आप कर्सिव कह लो चाहे छोटी ABCD कह लो, इस तरीके से हो गया। फिर कल मैं आपको फोनिक साउंड से कैसे इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश पढ़ते हैं बच्चे, वो बताऊंगी, ठीक है। ये यहाँ तक ABCD का वर्क मैंने बता दिया कि आप किस तरीके से बच्चे को पढ़ाएं।